बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बिस्तरी करते वक्त बीवी से उसकी शर्मगाह को चूमना कैसा है। तो इस तरीके की बातें सामने आती हैं, नौजवानों में ख़ासतौर से इस तरीके की बातें आ जाती हैं सामने। तो उसको आज बताया जा रहा है कि शरीय एतबार से किस तरीके से हम बिस्तरी करना चाहिए। क्या इस तरीके से बीवी का जो ये वज़ू होता है, वज़ू ख़ास जो होता है, शर्मगाह जो होती है, पेशाब का जो रास्ता होता है, क्या उसको चूम सकते हैं या नहीं। देखिए, इस मसले का जवाब ये है कि ये अच्छी बात नहीं है कि जिस ज़ुबान से अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, कुरान पढ़ा जाए और नमाज के दरमियान सूरह फातिहा सूरत मिलाई जाती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम लिया जाता है। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो ज़बान के ज़रिए से होती हैं। अल्लाह का नाम सबसे बड़ी बात है, अल्लाह का ज़िक्र करना, और उसी ज़बान से हम ऐसी गंदी चीज़ पर अपनी ज़बान को लगाएँ तो यकीनन ये बहुत गंदी और बहुत बुरी बात होती है। इसलिए हमें इससे बचना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने बीवी को इनाम के तौर पर दिया है। अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, कुरान ने फरमाया है अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा, कि बीवी को अल्लाह ने इसलिए बनाया है ताकि मर्द उनसे अपनी तस्कीन हासिल करें, सुकून हासिल करें, इत्मीनान हासिल करें। तो बीवी के ज़रिए से सुकून मिलता है। बीवी को बनाया ही इसलिए गया है, लेकिन उसका मिसयूज़ करना, उसका गलत इस्तेमाल करना ये सही नहीं होता है। मिसाल के तौर पर बीवी के शर्मगाह को चूमना, चाटना या अपने शर्मगाह को बीवी के मुँह में देना, ये सब गलत और गंदी बात होती है। ये सब फ़हश, और इसी तरीके से जो अंग्रेज़ी कल्चर जो होता है, जो इंग्लिश कल्चर है, वहाँ से ये सब चीज़ें नोट की जा रही है और वहाँ से ये चीज़ें आज हर जगह फैल रही हैं, मुसलमानों में फैल रही हैं। हर जगह ये चीज़ें आम होती जा रही हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि आज मुसलमान हो, कोई भी हो, और इस गंदी चीज़ को वो इस्तेमाल कर रहा है। यानी बीवी की जो शर्मगाह है वो चाटने के लिए और चूमने के लिए नहीं होती है, बल्कि वो एक लज़्ज़त के लिए होती है। और उससे शर्मगाह इसलिए होती है ताकि बीवी से हम बिस्तरी करें, सोहबत करें और उसके ज़रिए से फिर बच्चे की विलादत का एक सबब बन जाए। इसी तरीके से हम बिस्तरी करने के जो आदाब और जो तरीक़े बताए गए हैं, उसके मुताबिक हम अमल करने की कोशिश करें। उस पर हमें सवाब मिलता है, अज्र मिलता है। और इस तरीके से गलत हरकत करते हैं तो उस पर हमें अज्र नहीं मिलता है। अज्र उसी इस्लामी एतबार से उसी तरीके पर मिलता है कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हदीस पाक में आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरी शर्मगाह को नहीं देखा और न मैंने कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह को देखा। तो ये तरीक़ा था, यानी इस कदर पर्दे के साथ में हम बिस्तरी क्या करते थे कि बिल्कुल भी नज़र नहीं पड़ती थी। और आज का मुसलमान इसको इस तरीके से उसका मिसयूज़ और गलत तरीका इस्तेमाल करता है। उम्मीद है हम सब इससे बचने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर बीवी को खेती की मिसाल के साथ बयान किया है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं। तो लज़्ज़त के लिए बनाया है अल्लाह ने। तो ये नहीं कि बस फ़ोहश फ़िल्म देख करके या गंदी चीज़ें देख करके इस तरीके से गलत चीज़ें और जो ज़बान को लगाना वहाँ पर, ये सब बेहुदा और गलत हरकत होती है। कुरान में जो कहा गया है कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से खेती में इंसान किसी तरीके से भी जा सकता है, तो इसी तरीके से बीवी से सोहबत किसी भी तरीके से कर सकता है। बस शर्त यह है कि पीछे के रास्ते में न करे, वो पिछली शर्मगाह में सोहबत ना करे, बाकी किसी भी तरीके से वो सोहबत कर सकता है, लेकिन हो आगे के ही रास्ते में। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसको बताया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।